दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कई मायनों में ये फैसला उस ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करता है जिसने सामाजिक सौहार्द को बिना समझे 1.5 घंटे के भीतर अपना फैसला सुना दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर भी इशारा कर दिया कि यहाँ खुदो वहाँ खुदो, जहाँ मन करे वहाँ खुदो, ये अब नहीं चलेगा, ये अब पूरे देश में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नगर पालिका के उस नोटिस पर कार्रवाई करने से रोक दिया जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए उस कुआं को खोलने की बात कही गई थी, जिसका आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है और आधा हिस्सा मस्जिद के बाहर। जज संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि संभल नगर पालिका परिषद द्वारा जारी दिसंबर 2024 के नोटिस, जिसमें कुएं की सफाई, संपत्ति की जांच और मस्जिद के बाहर के हिस्से को खोलने का उल्लेख किया गया था, इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है, क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई होती है तो और ज़्यादा सामाजिक सौहार्द खराब होने की संभावना है। इसका कारण यही है कि सामाजिक सौहार्द खराब होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है, जैसा कि आप जानते हैं। पीठ ने कहा वह इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी कर रही है कि इलाके में कोई हिंसा न हो और शांति सद्भाव कायम रहे। यह फैसला दिसंबर में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुरूप है जिसने भारत भर के सभी अदालतों को नए मुकदमे पर विचार करने या मस्जिदों के सर्वेक्षण करने के आदेश देने से रोक दिया था। देश भर में इससे संबंधित कई याचिकाएं लगाई गई थी कि मस्जिद का सर्वेक्षण होना चाहिए, इसके नीचे मंदिर है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। और इस बात पर पूरा का पूरा राजनीति हो रहा था और अब इस पर कहीं न कहीं रोक लग रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मुकदमे पर सुनवाई करने के आदेश नहीं दिए और कहा ट्रायल कोर्ट इस तरह के फैसले पर विचार नहीं करेगी, कोई फैसला नहीं देगी। दोस्तों, इसी आदेश के बाद देश भर में मुकदमे दायर नहीं किए गए, नहीं तो ऐसे मुकदमे चलाने की व्यापक रणनीति बनाई गई थी। संभल में हुई हिंसा इतना विशाल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला देकर ट्रायल कोर्ट को किसी भी तरह के आदेश देने से मना कर दिया। नहीं तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक 10 से 12 ऐसी याचिकाएं थी जिस पर सुनवाई होना था और ये मुकदमा पहले से दायर थी। अगर इन मुकदमों पर सुनवाई होती तो सर्वेक्षण करने का फैसला आता और पूरा देश अब तक मंदिर मस्जिद में डूब गया रहता। इतिहास के पढ़ाई में सब लोग लग जाते। इसी फैसले के बाद इन मुकदमों पर सुनवाई नहीं की जा सकी और फिर रोज रोज टीवी वालों के लिए आज भी ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मंदिर मंदिर होता है। संभल के इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रही है जिसमें मस्जिद की ओर से ट्रायल कोर्ट के दिए गए उस फैसले पर विचार करने को कहा है और कहा है कि इसके अधिकार को लेकर सवाल भी किया है कि उसने कैसे 1.5 घंटे के भीतर फैसला दे दिया। नगर पालिका के नोटिस में कहा गया था कि श्रद्धालुओं के नहाने और पूजा करने के लिए उस कुएं का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और कहा ऐसा नहीं करो। इसी बात पर विधि अधिकारी ने साफ साफ कहा कि कुएं के संबंध में नगर पालिका का नोटिस प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं होने देंगे और यही चीज संकेत है कि खुदम खुदाई अब नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के मामले से राजनीति सेकी जा रही है और सामाजिक सौहार्द को भी खराब किया जा रहा है। दोस्तों, उपासना स्थल अधिनियम पर अभी विचार किया जा रहा है और सबसे जरूरी कानून जो इस पूरे मामले का है वो यही कानून है। अगले सुनवाई में किस तरह का फैसला आता है ये अभी देखना बाकी है, लेकिन तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।